अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मेरे साथ आज दो ऐसी खवातीन मौजूद है जो दोनों आपस में बहन हैं और इन दोनों ने अजीमुशान कारनामा अंजाम दिया है। एक ऐसा काम किया है जिस पर दुनिया का हर मुसलमान फख्र करेगा और इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। इन दोनों बहनों ने अपने हैंड वर्क से कढ़ाई के जरिए कुरान करीम को लिखा है और इनका कुरान करीम लिखने का जो सिलसिला था अब वो मुकम्मल हो गया है और इन्होंने पूरे 30 पारों को लिखा है, हैंड वर्क से लिखा है, जिसको आप जरी वर्क भी कह सकते हैं और एक यूनिक है, बेमिसाल है। शुरू में भी मैंने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट को बनाया था कि बेंगलोर की या कर्नाटका की दो बहन सुरैया कुरैशी और बीबी तबस्सुम ने एक साथ कुरान करीम को लिखा है और इन दोनों बहनों का जो एक कारनामा है मुनफरिद और बेमिसाल है। और आज मेरे साथ ये दोनों बहन बराह रास्त मौजूद है बेंगलोर से, सुरैया कुरैशी और बीबी तबस्सुम भी बातचीत करने के लिए। तो आइए सीधे इनके पास चलते हैं, इनके हौसलों को सलाम करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये अमल कैसे शुरू किया, क्यों किया। सुरैया कुरैशी और बीबी तबस्सुम, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, सुरैया कुरैशी, आप लोगों को ये कब ख्याल आया कि हमें कुरान करीम को इस तरह लिखना चाहिए, क्या वजह थी इसकी? ये मेरी बहन की ख्वाहिश थी, ये बताइए। जी बीबी तबस्सुम, आप बताइए। मेरा मेरा पैशन है आर्ट एंड तहरीर करना, आर्ट बनाना, आर्ट करना। एक दिन तब जब मैं आर्ट एंड तहरीर कर रही थी तो मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना मुकम्मल कुरान बनाए, लिखें तागे के जरिए, सुई तागे के जरिए। अल्लाह ने जब इतना अच्छा हुनर दिया है तो हम अपने अल्लाह के लिए, अपने दीन के लिए कुछ करना चाहती थी। तो मैंने इस काम को शुरू किया। मैंने अपनी बहन का साथ दिया इसमें, मेरी बहन ने भी मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल पहले हमने इस काम को शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया। मैं तहे दिल से मेरे रब का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें इस लायक समझा कि हम इस कुरान शरीफ को अपने हाथों से लिखें। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं अपने रब की। बीबी तबस्सुम, आप घर में हैं, आपकी फैमिली भी है, तो कैसे आप लोगों ने टाइम मैनेज किया इसको निकालने लिखने के लिए? जी, पहले तो हम पूरा सारा काम मुकम्मल कर लेते थे, फिर जैसे टाइम मिलता हम कुरान शरीफ को लिखने बैठ जाते थे। ऐसा होता था कि फजर भी हो जाती थी, तब जाके हम सोते थे। इतना दिल लगता था इस काम से कि मन ही नहीं करता था, वक्त ज्यादा सोने में नहीं देते। काम सारा करके इसी काम में जल्दी खत्म होने की इतनी, मुकम्मल करने की इतनी ख्वाहिश थी कि हम रात दिन इसमें काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने साथ दिया और बहुत हमारा मुबारक हो आपको। सुरैया कुरैशी, ये बताइए कि आप लोगों ने ये हैंड वर्क कैसे सीखा, कहाँ सीखा? ये बचपन से ही हैंडवर्क काम करने का शौक था। मेरी बहन पेंटिंग वगैरह सब कुछ बनाती थी, तो आए थे तहरीर करती थी, तो सोचा क्यों ना सारा मुकम्मल कुरान बनाया जाए। तो मतलब बचपन से आप लोगों को शौक था, हाँ, तो कितने टाइम लगे, अब तक कितना वक्त लगा कुरान करीम को मुकम्मल इस तरह करने में? 5 साल का वक्त लगा। 5 साल का वक्त लगा। तो कुल कितनी जिल्दों में आ सका पूरा आपका ये, कितनी? 5 जिल्दों में मतलब एक में 6 पारे आपने रखे। लिखा है। अच्छा, जो आपने इस्तेमाल किया लिखने के लिए वर्क, तो वो क्या है, कपड़ा है या कुछ कागज है, किस पर आप लिखने काम किया पूरा ये? कपड़े पे कपड़े पे कौन लिखा सी है कप हमने। कॉटन के कपड़े पे लिखा है, जो एम्ब्रॉयडरी का एंकर धागा आता है उसमें लिखा जी। है। ये जिल्द के लिए वेलवेट दिया है। ये हमने ही हाथों से, अपने बाइंडिंग भी हमने ही किया। अच्छा, ये जो बैंडिंग है आपने अपने हाथों से किया है? हाँ, अच्छा, माशाल्लाह, कुरान को लिखना बड़ा वो है, क्योंकि उसमें ज़बर का ख्याल रखना, नुक्ते का ख्याल रखना, एक एक हर्फ का ख्याल रखना, तो ये सब कैसे किया आप लोगों ने? हम जब भी एक सफा बना लेते तो पूरा चेकिंग होती। हजरत भी आते, चेक करते हमारे। और मेरी बहन भी एक तालिमा है, चारवीं बहन, वो भी चेक करती। वो हमें तो बता देता भी मिस्टेक्स होती ना उसमें, हम कर लिया करते थे मिस्टेक, तो वो हमें बताती तो हम उसे दोबारा से ठीक करके, जब वो मुकम्मल कंप्लीट, कोई मिस्टेक नहीं होती, तब जाके हम उस दोनों सफे को मिला करके एक सफा बनाते थे।
बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो मतलब अभी जो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उसमें इस तरह की हर एक गलती को आप लोगों ने चेक कर रखा है, कुछ भी नहीं है, और लोगों से भी चेक कराया है क्या? हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से 2 आलिमों से हमने पढ़वाया है। अच्छा, हर पढ़वाया भी कोई है पूरा। पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा है। तो जी, कहिए बीबी तबस्सुम, आप कुछ कह रही थी। जी, हम जो भी आलिम मिलते हैं ना तो हम उनसे चेक करवाते हैं, दोनों से चेक करवाया था अभी, तो उन्होंने बहुत तारीफ की, कहा कि माशाअल्लाह से आसानी से पढ़ा जा सकता है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि अगर मिले तो हमें बताना गलती, वो कहते हैं नहीं है, माशाअल्लाह से बहुत बारीकी से आपने काम किया है, वो ऐसे अच्छा, बताते हैं। माशाल्लाह। तो सुरैया कुरैशी, आगे क्या इरादा है? आपने एक अमेजिंग काम किया है, 5 जिल्दों में कुरान शरीफ है और हैंड वर्क है, तो ये आप किसको हदिया करेंगे? अपने घर में आपको रखना है या किसी लाइब्रेरी को देना है? क्या इरादा है आपका? नहीं, हमारा इरादा है मदीने शरीफ की म्यूजियम में रखने का, इसका इरादा है मदीने में ट्रांसफर देने का। अच्छा, आपका चलिए इरादा है ठीक मस्जिद नबवी में का जो यानी मदीना शरीफ का जो म्यूजियम है, वहां लेकर के जाना और उसको हदिया करना। तो इस सिलसिले में कुछ बातचीत हुई आपकी, कब जाएंगे, क्या प्रोग्राम बना? जी, वहाँ पे जो सऊदी अरबिया में मोहम्मद राशिद खान जो डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है, प्राइवेट ऑफिस ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सऊद में, वो हमारा साथ दे रहे हैं कि कुरान शरीफ को मदीने तक ले जाने में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अच्छा, का तो शुक्र कब? है कि अल्लाह ने हम इस रमजान में जाएंगे वहां आप लोग इसको लेकर के? इंशाल्लाह हमने इरादा तो यही किया है कि रमजान में लेकर के जाते हैं। हमने अभी इंशाल्लाह। उनको बताया कि हम कि मुकम्मल हुआ है तो वो कब तक हमें बुलाएंगे, हम देख के चलेंगे। वहाँ की इंतजामिया से वो बात करके हमें बताएंगे कि कब आना है, हम कैसे। बिल्कुल, इंतजामिया से बातचीत करके आपको बताएंगे कब तक आ सकते हैं ना, क्या प्रोसेस हो सकता है। अच्छा, इसको करने में खर्च कितना आया? क्योंकि एक तो आपकी मेहनत है, उसके अलावा आप कपड़े का आपने इस्तेमाल किया, धागे और कई सारी चीजें इसमें लगी होगी। ये खर्च का अंदाजा नहीं है हमें, तो सारे घर वाले मिलके जो भी चीज चाहिए तो बोल देते तो सारा ला के दे देते थे। घर वाले सारा दे सपोर्ट करते थे? हाँ, कौन है सारा घर में आपके? जरा अपने अपने बारे में बताइए, कैसे आप लोगों ने तालीम हासिल की, घर में कौन लोग हैं? हमारे घर में हम बहनें हैं और जी जी। मेरी माँ है, वालिद नहीं है। तो वालिद साहब मेरे का सास कब को इंतकाल हुआ? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए जी। ओके, तो आप 2 बहनें हैं अभी 2 बच्चे हैं। और भाई आपके? भाई एक है। अच्छा, भाई वो क्या करते हैं भाई? वो वो उनकी फैमिली अलग है। अच्छा, उनकी फैमिली अलग है, भाभी भी अलग है। हमारी फैमिली को हम बहनें और मेरी बच्चे अच्छे रहते हैं। शादी हो गई आपकी सुरैया? हाँ हाँ, हो गई। मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं और बीवी तबस्सुम के? नहीं, वो सिंगल है। अच्छा, वो भी सिंगल है। तो माशाल्लाह, आपके शौहर ने पूरा इसमें सपोर्ट किया आपको इस पूरे काम में। मेरे मेरे शौहर ने, मेरी बड़ी बहन ने, मेरे बहनोई ने, सारी बहनों ने, सभी लोग। ऐसा नहीं होता था कि कुछ भी चाहिए तो किसी को भी बोलते तो जो भी बाहर जाके ला के दे देते। और बहुत उनको भी पसंद था कि ये काम हमारे घर में हो रहा है, बहुत खुश है सारे घर। हम्म। तो बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, मिलर टाइम्स की तरफ से आपको। और हर कोई आपको मुबारकबाद देगा। पिछले दिनों जब आपकी खबर आई थी मिलर टाइम्स पर, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था आपको। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में क्या है? आप एक पैगाम दीजिए लोगों को इस हवाले से जो आपके मन में है। जी, मैं तहे दिल से हर एक का शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी सारी दुआएं दी हैं हमें। अल्लाह पाक को सारी दुआएं आप सबके हक में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन। आप बोलिए सुरैया।
हमें बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मुझसे इतना बड़ा काम लिया। बस हमारी ख्वाहिश है ये मदीने तक पहुंचे। बहुत हसरत है, इसके लिए सब सारी आवाम हमारे लिए दुआ करे। गुजारिश है हमारी गुजारिश है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थी सुरैया कुरैशी और बीबी तबस्सुम, दोनों बहन ने मिलकर कुरान करीम को कपड़े पर लिखा है हैंड वर्क के जरिए, और एक जिल्द में 5 पारे हैं क्योंकि काफी ये मोटा हो जाता है। और इनकी जो ख्वाहिश है, इनके जो अरमान है वो यही कि इनकी मेहनत काम आ जाए, इनकी मेहनत कबूल हो जाए, और कबूल इस तरह होगी कि मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा में जो कुरान म्यूजियम है, वहाँ इस कुरान करीम को रखा जाए। इनकी दरीना ख्वाहिश है और यही कह रही है कि सब लोग दुआ करें। कुछ लोग हैं वहाँ जो उसके जिम्मेदार हैं, इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके टच में है कि इनका ये शौक पूरा हो, इनका अरमान पूरा हो, और मस्जिद नबवी की म्यूजियम में इनका लिखा हुआ कुरान करीम रखा जाए। मेरी दुआएं आप सबके साथ है और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद आप दोनों बहन को कि आप दोनों बहन ने वाकई में अमेजिंग, हैरान करने वाला कारनामा अंजाम दिया है। और आज के दौर में जब मुस्लिम बच्चियां, लड़के, लड़कियां, नई नस्ल लहवो लय में मशगूल है, मोबाइल देखने में, फिल्में देखने में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिजी है, आप दोनों ने कुरान करीम को लिखा है और हाथों से लिखा है। 5 साल का वक्त लगाया है और घर को, फैमिली को मैनेज करते हुए सब किया है। तो क्या आप एक आइडियल है, मिसाल है, और हमारी खवातीन को, बहनों को आपसे सबक सीखना होगा, आपको मशाल राह बनाना चाहिए। तो बहुत मुबारकबाद आप दोनों को, बीबी तबस्सुम और सुरैया कुरैशी, का आपने वक्त निकाला और मिल्लत टाइम्स के साथ आपने बातचीत किया।